नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए गुरु जी तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरु जी। सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, आज शाम के 5:07 हो रहे हैं और फ्राइडे है 26 दिसंबर। तो गुरुजी संध्या वेद का शुक्राना सत्संग करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। कल मैं 25 दिसंबर का शुक्राना नहीं कर पाई गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि सुबह 7:30 से हम लोग बाहर थे। क्रिसमस की छोटा सा फ्रेंड्स में गेट टुगेदर रखा था क्रिसमस के उसमें, और तो रात को 10 बज गए। हस्बैंड अंकल साथ में थे, गुरुजी इसकी कर नहीं पाई। लेकिन कल जो भी कुछ करवाया आपने उसका शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा है। मैं वही बोलूँगी गुरुजी जो मेरे साथ सत्संग हुए हैं। संगत जी, कल तो सबने रेड कलर की पहन के जाना था, गुरुजी ने लेके भी गए। मेरा चेहरा काफ़ी हद तक ठीक किया, पर गुरुजी ने बोले कॉस्मेटिक्स नहीं लगाना है, तो फिर मैंने नहीं लगाई। लेकिन गुरुजी का चंदन प्रसाद लगाई संगत जी, और थोड़ा सा कॉस्मेटिक बेटी ने वहीं पर ट्रायल लिया था, तो मेरे चेहरे पे डबल डार्क काला निशान साइड में दिख रहा था। तो फिर मैंने बोली नहीं, ये भी क्रीम नहीं चल सकती मेरे को, गुरुजी की इच्छा नहीं। फिर मैंने घर पे आके संगत जी कल परसों शाम में यानी 24 तारीख को इस गुरुजी का चंदन टीका लगा के जप करते हुए लगाई, तो काफ़ी हल्के दाग हो गए संगत जी। स्किन भी काफ़ी हद तक अच्छी हो गई, और सुबह काफ़ी हद तक गुरुजी ने चेहरा मेरा ठीक किया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, फिर कल कल जब हम जा रहे थे तब भी कल तो मैं वो कोई उपाय कर नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई। तो हस्बैंड अंकल थोड़ा सा चिड़चिड़ी कर रहे थे संगत जी जाते समय। तो बहुत ही मतलब कुछ ना कुछ बात पे सुना बोलने की आदत है उनको, और ये ब्लैक मैजिक के कारण गुरुजी कहते तू शांत रहना, सिर्फ चुप रहना। तो मैं आजकल चुप ही रहती हूँ, गुस्से को कंट्रोल नहीं करती हूँ। नहीं तो बहुत झगड़ा हो जाता था संगत जी, तो मैं तो चुप ही रही, शांति से सब अच्छा हुआ। आते समय भी संगत जी 6 साढ़े 6 बजे घर वहाँ से निकले 6 बजे। तो आते समय भी बहुत बहुत कुछ बोला संगत जी हस्बैंड अंकल ने मेरे को, और इतना ज़्यादा बोला कि अपशब्द ही हो गए थे वो। बर्दाश्त के बाहर होती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि गुरुजी ने उतना पैसेंस दे दिया है। अब सारी बातें समझा दिए हैं गुरुजी ने कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, और सबके चेहरे भी दिखा दिए हैं, तो हर चीज़ हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है गुरुजी। आप हमारे 24 घंटे अंग संग रहते हैं, तो संगत जी समझ गई कि बहुत बहुत बड़ा कोई कष्ट है जो गुरुजी इस रूप में मेरा निकाल रहे हैं। तो गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मन को चुप कर ली मैंने, समझा ली, इग्नोर कर दी उन सब चीज़ों को संगत जी। बहस नहीं करी, जो बातें बोलना था बस उतना ही बोली कि थर्सडे के दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बस उसी बात पे। और उन्होंने बोले घर में थोड़ी खा रहे हैं, बाहर खा रहे हैं। पर गुरुजी, इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मेरे बस में कुछ भी नहीं है गुरुजी, ये सब चीज़ें जब तक आप खुद उनको असलियत नहीं दिखा देते, असली संगत नहीं बना लेते उनको, तब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली गुरुजी मेरे घर से। मेहर करिए बाबा। तो और फिर नॉनवेज खिलाने की बात चल रही थी संगत जी। बहुत सारे उनके फ्रेंड्स हैं जिनके यहाँ साल भर से हम खा ही रहे हैं, तो हमने खिलाए नहीं है, तो उनको खिलाना है। तो बस सभी दिन मैं बोली थी नॉनवेज नहीं खिलाएंगे, खाते हैं तो बाहर खाएं, हम क्यों खिलाएं। तो बस हस्बैंड अंकल को उसी पे से गुस्सा आ गया, बहुत बातें हो गई संगत जी। फिर मैं दिन देखते रही, तो सभी दिन भगवान के हैं, फिर कौन से दिन क्या करेंगे ऐसा वैसा, तो उस पे से डिस्कशन होते होते अति हो गई बहुत। तो गुरुजी महाराज ने सब संभाल लिए, लेकिन बहुत कोई बड़ा कष्ट था जिसको क्लेश करके ये शब्दों में ही गुरुजी महाराज ने, उनके शब्दों में ही मेरे कष्टों को काट दिया। उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैंने कुछ भी नहीं बोली, मन में ही बोली शुक्राना गुरुजी। कोई कष्ट तो काटे, कोई ब्लैक मैजिक है जो बहुत बड़ी आफत थी उसको छोटे में निकाला। बस संगत जी, फिर हम घर आए, फिर दूसरे फ्रेंड के यहाँ जाना था जो क्रिसमस
वो लोग क्रिश्चियन ही हैं, तो क्रिसमस की उनके यहाँ जाना था। वहाँ गए फ्लावर्स लेके, थोड़े से रेड फ्लावर्स। तो सब ठीक हुआ संगत जी, जैसे मैंने शुक्राना बोल दिया और एक्सेप्ट कर ली गुरुजी की बातों को कि नहीं गुरुजी आप संग हैं, कोई ना कुछ कष्ट काटे होंगे गुरुजी। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, ऐसा बोली मैंने और शुक्राना कर दी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आते समय बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया, उनके घर भी गए तो शांति से सब माहौल अच्छा था। शांत हो गया और सब मामला भी शांत हो गया गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, कोई कष्ट काटे। फिर आने के बाद संगत जी, मैं तो दिन भर से गुरुजी के मैसेज भी नहीं देख पाई, कुछ नहीं कर पाई। तो मन नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कब कैसे मैसेज खोल लूँ गुरुजी, क्या कर लूँ? तो बस टेलीपैथी मैसेज आ गए गुरुजी के, बहुत अच्छे-अच्छे संगत जी, बहुत प्यारे-प्यारे। हाँ, 3 सत्संग भी सुनवाए गुरुजी ने। हम लोग 10 बजे आए, 10 से 11 बजे तक संगत जी। तो 11 बजे तक मैंने 3 सत्संग सुनी, दीपा आंटी के तीनों सत्संग थे। एक तो ये था कि तुमने अपने बच्चे को अगर मेरे हाथ में थाम दिया है तो फिर उसकी चिंता मत करो। नहीं तो फिर इधर-उधर जाओगे और चिंता करोगे तो फिर तुम खुद ही सँभाल लेना, मैं नहीं देखूँगा। तो नहीं गुरुजी, ऐसी मेहर मत करना, आपको अच्छे से मालूम है कि मैंने सब कुछ आपके चरणों में छोड़ा है गुरुजी, कितनी कठिन विपत्ति परिस्थिति आ जाए, पर मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती, जो भी होना है वो अब आपको ही करना है गुरुजी। हाँ, बेटी बहुत परेशान हो रही है, हस्बैंड अंकल परेशान होते हैं, तो वो बेटी बोली थी कि मम्मी उसकी कुंडली बताना, वहाँ कोई है उसके ससुराल में, वो देख के बता देते हैं सब, शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या होगा, इसका आगे का करियर कैसा रहेगा। तो गुरुजी आपने तो मुझे पहले ही बता दिए, लेकिन सबको बताने के लिए मना किया है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही उससे। लेकिन उसने बोली थी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भिजाना, मैं देखूँगी। तो गुरुजी ने सत्संग सुना है कि तू डोल मत। सब मालूम है संगत जी, हमारी किससे क्या बातें हो रही गुरुजी महाराज को, तो संगत जी भरोसा रखिए, गुरुजी सब बात पकड़ लेते हैं तुरंत की तुरंत। और गुरुजी ने बोला कि अगर मैंने उसका हाथ तूने मेरे हाथों में दिया है, तो मैंने थामा है, तू विश्वास करती है, तो तू डोलेगी नहीं। जो होगा बहुत अच्छा होगा और जो होना है वो होके रहेगा। अगर गुरु पे विश्वास करते हो तो कुछ गलत भी होगा ना संगत जी, तो वो अच्छे में बदल जाएगा, या बहुत गलत होना ही लिखा ही होगा तो उसको तो हमें सहन करना ही पड़ेगा। तो गुरुजी बहुत छोटे में काट देंगे, ये बात ध्यान रखिए, ये बात मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ गुरुजी, आपने समझाया है, इसलिए गुरुजी मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूँ गुरुजी। मैं कहीं नहीं भटकने वाली। और फिर संगत जी ये शॉर्ट मैसेज में ये भी सुनवाया आज सुबह कि तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। अगर कोई समाधान कर सकता है तो वो सिर्फ़ गुरुजी ही हैं। तो हमें विचलित नहीं होना है, कितनी भी कठिन विपत्ति, परिस्थितियाँ, हालात क्यों ना आ जाए, हमें अगर दृढ़ विश्वास है, तो उन कठिन विपत्तियों को, परेशानियों को गुरुजी को ख़त्म करने के लिए आना ही होगा। बस ये मैं जानती हूँ गुरुजी आना ही होगा और आप आते हैं और मेरे सारे हालात सुधरे हैं, लेकिन फिर से अगर परेशानियाँ आई हैं तो इसका मतलब मेरे कष्ट कुछ बहुत ज़्यादा ही खराब हैं और उनको साफ करने में गुरुजी को बहुत कष्ट हो रहा है गुरुजी। मैंने कभी आपकी परेशानियों को पूछा ही नहीं, अपनी उलझन में रही, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। बहुत कष्ट हैं मेरे, जिनको निकाल के बहुत कष्ट कुछ बहुत छोटे में कटवा रहे हैं आप, मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। उसकी जान बख्शी है, पूरा परिवार सही सलामत है, उसका शुक्राना करती हूँ। कभी आपको नहीं पूछा गुरुजी आप कैसे हैं? हर समय हम संगत जी माँगते रहते हैं, गुरुजी हमें ये चाहिए, गुरुजी हमारा ऐसा हो गया, गुरुजी हमारा वैसा हो गया। लेकिन आज मैं बोलती हूँ गुरुजी आप कैसे हैं? ये बेटी आपके लिए दुखी है आज कि आप हमारे इतने सारे कर्मों को ठीक करते हैं, इतने कष्ट सहन करके आपने हमारे लिए इतनी तपस्याएँ की हैं हमारा उद्धार करने के लिए, लेकिन फिर भी हम इधर-उधर भटकते हैं तो आपको दुःख होता है गुरुजी। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, पर मैं बिल्कुल नहीं भटकूँगी, बिल्कुल भी नहीं भटकूँगी आज गुरुजी, आपने इतना काबिल, इतना काबिल, इतना काबिल मुझे बना दिया है
कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जो होना है वो गुरुजी के चरणों में, गुरुजी की नज़रों में ही होना है, तो फिर मैं इधर-उधर क्यों जाऊँ? नहीं जाऊँगी गुरुजी, कितनी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए। अगर आपने हाथ थामा है तो उस मुसीबत से आप बाहर ज़रूर निकालेंगे, ये मेरा विश्वास है गुरुजी। आपके चरणों में और इस विश्वास की ज़रूर जीत होगी। ये भी मेरा विश्वास है और ज़रूर होगी और बहुत जल्दी होगी। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने इतना भरोसा, इतना विश्वास, इतनी सारी चीज़ों का एहसास दिया, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक बात और बोले हैं, देखो अभी-अभी ध्यान में आई और भूल गई मैं। हुँ, हाँ, कि तुमको बार-बार वही सोचना है जो तुम चाहते हो। लेकिन अब बात ये आ गई गुरुजी कि जो मैं चाहती हूँ वो सब तो आपको मालूम है। हम हमेशा गुरुजी से संगत जी वही माँगते हैं कि हमें ये चाहिए, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, परेशानियों से घिरे हैं। उन परेशानियों को ही ठीक करने में हम समय बिता देते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। लेकिन गुरुजी ने ही कल ये सुनवाया और बार-बार ये एहसास दिलाया कि तुझे माँगने का तरीका भी तो आना चाहिए। हमें क्या माँगना है संगत जी रब से? रब से हमें रब को ही माँगना है। हम बाकी की चीज़ें माँगते रहेंगे और रब की भक्ति नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होता है संगत जी। गुरुजी तो करुणा के सागर हैं। जब हम हमारा कोई कोई बच्चा दुखी होता है तो हमको थोड़ी अच्छा लगता है ना। हम तो उसके दुःख को कम ही करते हैं, लेकिन कई बार हमें सहन करना पड़ता है कि भैया ये कोई बीमारी हुई है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो धीरे-धीरे ठीक होगी। ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दिया है, तो 3 महीने में ही ठीक होगा ना संगत जी। वो कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं, कई बार 1 ही महीने में ठीक हो जाता है। तो धीरज बनाए रखिए और रब से माँगना है तो रब को माँगिए, चिंतन को मानिए माँगिए, सिमरन को मानिए, भक्ति को माँगिए। गुरुजी से गुरुजी को माँगिए संगत जी। गुरुजी, आज मैं आपसे आपकी भक्ति, अमृत वेला और डुगरी मंदिर के दर्शन, बड़े मंदिर के दर्शन, घर में सत्संग करना, पूरे परिवार के साथ सत्संग में जाना, बस यही माँग रही हूँ गुरुजी आज। अभी तक मैंने बहुत कुछ बोला है, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, लेकिन आज आपने मेरी परिस्थिति ही मन की चेंज कर दी गुरुजी। आज आपसे आपको ही माँगती हूँ, यहाँ तक आपने ले आया बाबा मेरे को, सारे दुखों से ऊपर उठा के बैठाल दिया गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। अभी भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो जिनमें हम उलझे हैं गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी बाबा। गुरुजी बोल रहे जिस दिन तू ये समझ अपने आप को बदल लेगी, उसी दिन तेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी संगत जी। तो गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलिए, गुरुजी के बताए हुए हुक्म पे चलिए, गुरुजी पे आस्था विश्वास बनाए रखिए। हर कदम गुरुजी हमारे साथ हैं, हर कदम पर वो हमारे साथ है, लेकिन साथ कब हैं जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। सत्संग सुन लेने से, सिमरन कर लेने से ही नहीं होता है, उसमें वो भक्ति, वो आस्था, वो विश्वास होना चाहिए संगत जी। और गुरुजी की कुछ चीज़ें जो रहती हैं, उन पे अमल करना पड़ता है कि हाँ, सुन तो लिए, सुन के निकाल दिए, नहीं संगत जी। सुनकर उस पे अमल करना कठिन है संगत जी, सुन लेना आसान है, लेकिन उसको मानना कठिन होता है और उसके रास्ते पे चलना कठिन होता है। लेकिन जब गुरुजी हम समर्पण हो करते हैं, गुरुजी से कहते हैं कि आप करवा लीजिए जैसा आप चाहते हैं, तो गुरुजी करवा के लेते हैं संगत जी, करवा के लेते हैं। इसका शुक्राना है गुरुजी, आपने यहाँ तक मेरी आस्था की जर्नी को लाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना है बाबा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी संगत जी, जाते समय हमें 999 सबसे पहले ब्लेसिंग मिली, 444, 55, 22, 44, 888, 555 बार 9, 5 बार 9999999 की ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज, बहुत ब्लेसिंग्स दिए, 11 की ब्लेसिंग्स दिए, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दी, ब्लेसिंग्स दी, उसका शुक्राना करती हूँ। एक येलो बटरफ्लाई पूरे टाइम दिखी, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सफ़ेद कबूतर भी दिखे संगत जी, आते समय 2-3 बार दिखे, उसका शुक्राना करती हूँ। जहाँ हम गए थे फार्म हाउस में, वहाँ पर भी दिखे, बहुत सारे बर्ड दिखे, सफ़ेद कबूतर भी दिखे 2-3 बार, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स साथ में चलती रहीं, दिखी, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और गुरुजी ने बहुत कुछ बताया संगत जी कल, बहुत सारे प्यारे-प्यारे मैसेज
नीम करोली बाबा का भी शुक्राना करती हूँ। नीम करोली बाबा 8 दिन से संगत जी 10 दिन से नीम करोली बाबा का कोई मैसेज नहीं आ रहा था। मैं बोली क्या बात है बालाजी महाराज नाराज़ हो गए गुरुजी? नीम करोली बाबा आपके चरणों को कोटि-कोटि नमन। पर बाबा का मैसेज एक याद था कि जब तू याद करेगी तो मैं आ जाऊँगा। तू अपने पास पाएगी मुझे। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, कल से खूब याद कर रही थी कि कोई मैसेज नहीं आ रहा है मुझे, क्या बात है? तो बहुत प्यारा मैसेज दिए गुरुजी महाराज। नीम करोली बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बाबा बोल रहे हैं तुमने कोई मन्नत माँगी थी और प्रसाद चढ़ाने को बोला था। मेरे प्रभु को, श्री राम को, बालाजी महाराज को वो मन्नत पूरी करो बेटा, तुम ये ज़ोर दे के याद करो। तो सालासर में हम एक बार गए थे गुरुजी, बहुत पहले 20 साल पहले, करीबन 20-25 साल या 22 साल हो रहे होंगे। तो गुरुजी वहीं पर कुछ बोला होगा, याद तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं तो सच ही है, मेरी तो याददाश्त बहुत ख़त्म हो चुकी है गुरुजी, कुछ भी याद नहीं आता है। तो वो ज़रूर वहाँ पर आपने जनवरी में यात्रा ब्लेस की है, तो हम जाएँगे तो ज़रूर प्रसाद चढ़ाकर आएँगे गुरुजी। और जो बन सका आप करवा के लीजिए गुरुजी। लंगर सेवा प्रसाद जो भी है वो आप करवा के लेना गुरुजी। मेरी तो कोई औकात नहीं है करने की बाबा। आपके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो आपको ही करवाना होगा बालाजी महाराज। आपने ये भी बताया कि तुम्हें यूनिवर्स मैसेज भी थे कि आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी और वो सब कुछ मिलेगा जिन सब जिससे आप परेशान हैं। आपकी बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। आप बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज थे संगत जी, इतना सुंदर मैसेज थे कि ना ऐसा लग रहा था कि बैठ के सिर्फ टेलीपैथी ही करते रहूँ सुबह। तो हनुमान जी, दादा, महावीर, नीम करोली बाबा, तहे दिल से शुक्राना बाबा इतने प्यारे मैसेज देने के लिए कि सच्चे सामने आने वाला है, जो सच्चाई मुझसे छुपाई गई वो सच्चाई सामने आने वाली है। और अब आप बुद्धिमानता से अपने डिसीजन लेके आँखें खोल के अच्छे से डिसीजन लेके आपको काम करना है बेटा। हाँ, 3 गलतियाँ बताई गुरुजी ने। गुरुजी का मैसेज था बेटा तूने जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं। एक तो दूसरे लोगों पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किया। एक बार नहीं, बार-बार नहीं, 3 बार तूने धोखा खाया। और क्या बोले थे गुरुजी ने? दूसरों का ख़्याल ज़्यादा किया। कई बार ख़्याल किया, खुद का ख़्याल नहीं किया इसलिए आज तेरी हालत बहुत ख़राब है। ये बात तो बिल्कुल सच्ची है संगत जी। मैं जीवन भर रोते रही अपनों के लिए और मेरे अपनों ने ही मुझे पूरा उतार के रख दिया। आज गुरुजी ने सबके चेहरे बताए हैं कि तेरे अपनों ने जिनके लिए तू रोते रही, जिनके लिए तू कर संगत जी मैंने इतना किया है और इसकी कोई हद नहीं। उन्हीं लोगों ने मेरे को जब मेरे समय आया तो सबने छोड़ दिया संगत जी, सबने छोड़ा मुझे। लेकिन मेरे बाबा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उनने तो दया आ गई तो मेरा हाथ ही थाम लिया पकड़ के संगत जी कि अब ये गिर जाएगी तो अब नहीं बचेगी। तहे दिल से शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, भोले बाबा का, माँ गौरी का, माँ आदिशक्ति का, यूनिवर्स की सभी शक्तियों का, महाकाली माँ का तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरुजी जितना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। इतने बड़े प्यारे मैसेज दे के मुझे सँभाल लेते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। ये आपके मैसेज नहीं है, वो ऑक्सीजन के जैसे काम करते हैं संगत जी। जब वेंटिलेटर पे हम कोई पेशेंट हो और ऑक्सीजन ना मिले उसको तो कैसी हालत होती है, बस वैसी ही हालत हो जाती है अगर गुरुजी के मैसेज ना मिले तो हमारी। दुःख में वो मैसेज हमारे वही वेंटिलेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बहुत सँभालते हैं आपकी अनंत ब्लेसिंग से, हम उतना शुक्राना नहीं कर पाते। अनंत-अनंत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, हर वो चीज़ जो आपको कठिन लगती है, उस समय समझना मुश्किल होता है कोई चीज़ को तो उसको छोड़ दो उसी हाल पे और हर छोटी चीज़ में खुशी ढूँढ लो संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि तेरे पास बहुत कुछ अच्छा है, पर तुझे अपनी एक कमज़ोरी में ही सब कुछ खोट दिखती है, बस तू वहीं दुखी हो जाती है। तेरे पास अच्छा घर है, अच्छा खाना है दोनों टाइम का, सुंदर-सुंदर कपड़े हैं, सुंदर 2 बच्चे हैं, पति है,
घूमना फिरना बहुत कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है संगत जी। पर उस पे तेरा ध्यान ही नहीं है, नई कार भी ब्लेस कर दिया है अभी, तेरा उस पे भी ध्यान नहीं है कि कितना स्मूथली सब कुछ हुआ है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो तेरे पास एक चीज़ की कमी है, तो तू वहीं पर तेरा ध्यान जाता है, लेकिन सारी अच्छाइयों को तू छोड़ देती है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा याद दिलाने का। किसी के पास 2 वक़्त का खाना नहीं है, कल काम पे नहीं जाएँगे तो आज क्या खाएँगे, ये स्थिति है। किसी के पास उतने सुंदर कपड़े नहीं है कि हम क्या पहनेंगे, तेरे पास तो कपड़ों का अंबार लगा है, गुरुजी बोलते हैं। फिर तेरा तो ध्यान नहीं है, इतने सुंदर-सुंदर कपड़े हो रहे हैं। अरे! जहाँ जाती है वहाँ की खुशी ले, आनंद से रह। तो उस मस्ती का उस समय को छोड़ देती है और दुःख के पलों को याद करके रोते रहती है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, ये जीने का ढंग सिखाने के लिए शुक्राना। कौन-कौन सी बातों का शुक्राना करूँ गुरुजी? और बोले हैं गुरुजी ने कि लगाव कम रखो, तुम अपेक्षा भी मत रखो, लगाव भी मत रखो। तुम इस दुनिया में आए हो कर्म करने के लिए, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, अपनी ज़िंदगी और अपने कर्मों को सुधारने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं संगत जी, हम माया मोह में भिड़ जाते हैं। और फिर ये तो भवसागर से बाहर निकलना तो बहुत कठिन है, लेकिन गुरुजी कितने होले-होले निकाल रहे हैं हमको, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते-करते हमें बहुत प्यारे ढंग से सारी बातें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, इस काबिल बना रहे हैं। उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा इतना ज्ञान देने के लिए। और ये ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता संगत जी, जिनको मिलता है उनको ही मिलता है। गुरुजी ने कल एक मैसेज और दिया है कि तुम्हारा काम ब्लेसिंग्स देना है, सामने वाला जुड़ता नहीं जुड़ता किसी और संगत के लिए, जुड़ता नहीं जुड़ता वो मेरा काम है। तुम सिर्फ ब्लेसिंग्स सेंड करो उनको, वहाँ तक मेरा मैसेज भिजाओ, बाकी का काम मेरा है। तो मैं बहुत सोचती हूँ कि ये संगत जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं है, ढूँढ-ढूँढ के कभी इसको, कभी उसको मैसेज देती हूँ। गुरुजी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि किसी का कॉल आया, किसी ने कुछ पूछा तो मैं हर किसी को नहीं दे सकती गुरुजी। तो गुरुजी का मैसेज था कि संगत का काम है वो मैसेज दे, बाकी आगे का काम मेरा है, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी को सब मालूम है मैं क्या सोचती हूँ, किस टॉपिक पे क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बार-बार शुक्राना, कितने अच्छे से आप हर चीज़ का मैसेज देते हैं, बात करते हैं मुझसे। ज़िंदगी को सही तरीके से जियो, गुरुजी बोलते हैं सीधे तरीके से, उलझने की कोशिश मत करो, उलझ के ही रह जाओगे। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। और पैसों के लेन-देन के लिए भी बोले संगत जी, किसी भी रिश्तेदारी हो चाहे दोस्ती हो, ये तो मैं धोखा खा चुकी हूँ गुरुजी। बस वो बेटी थोड़ा-सा करके जाती है इधर-उधर, इधर-उधर मतलब रख कर जाती है, वो मम्मी के लिए बहुत कुछ कर देती है। वो फिर थोड़ी बहुत बातचीत करती है, और तो मेरा किसी से कोई लेना-देना नहीं है, जो है स्पष्ट रखती हूँ गुरुजी। लेकिन अब अगली बार आएगी तो वो भी मैं कोशिश करूँगी गुरुजी कि वो वहीं की वहीं निपटाए। और वहाँ उसके ससुराल में भी वो कर नहीं पाती है गुरुजी कुछ, आपको सब परिस्थिति मालूम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ गहने-वहने रखने के लिए उसको लॉकर नहीं मिल रहे हैं, वहाँ परेशानी हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गुरुजी, आपको सब मालूम है। तो लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि उनको जल्दी से जल्दी अब उसको समझा दूँ कि ऐसा नहीं बेटा, मैं करूँगी गुरुजी, आपके बताए हुए रास्ते पे ही चलूँगी। तो चिंता करती है गुरुजी वो, उसको अपने पापा की, मम्मी की, भाई की बहुत चिंता रहती है गुरुजी। उसका मोह मायके के प्रति कम हो, ऐसी कुछ कृपा करो गुरुजी। मैं कोशिश करूँगी गुरुजी आपके बताए हुए रास्ते पे चलने की। कि शादी के बाद बेटी, थोड़ा तो लगाव रहता है ना गुरुजी मायके से, फिर भी मैं बहुत कम, अभी तक तो हम गए भी नहीं उसके घर पे। लेकिन अभी ईश्वर दामाद बोल के गए कि आप लोग आइए। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छा आपने सब कुछ किया है, आगे भी सँभाल लेंगे, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। लेन-देन साफ रखूँगी गुरुजी, सीधा-सीधा रखूँगी। और जो संस्कार आपने मुझे दिए हैं, जो परेशानियाँ मुझे हुई हैं, वो बेटी को समझाने की कोशिश करूँगी गुरुजी। आपके बताए हुए रास्ते पे ही चलूँगी गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत समझदारी से गुरुजी को सब बातें मालूम है गुरुजी, एक-एक बात जानते हैं। नीम करोली बाबा का भी मैसेज था कि अभी तक जो कुछ हुआ, वो सिर्फ़ तुम्हें अनुभव देने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए इतनी परीक्षा ली गई संगत जी मेरी,
7 साल से मैं परीक्षा ही देते आ रही हूँ, परीक्षा ही देते आ रही हूँ। बहुत, बहुत परीक्षाएँ आई संगत जी, लेकिन गुरुजी के पास पहुँचना इतना आसान भी नहीं है संगत जी। परमपिता परमात्मा हैं वो। इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो हमें उँगली पकड़े, हमारा हाथ थामे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन बात ये है संगत जी कि हमारे समझ में नहीं आती कि ये परमपिता परमात्मा हैं। हम उनको बहुत हल्के में ले लेते हैं कई बार। नहीं, एक-एक थॉट, अगर हम कुछ सुन रहे हैं तो वो सुनने का हमारा मन कर रहा है, तो वो सुनने का मन करना भी हमारे परमात्मा की इच्छा है। उनकी इच्छा के बगैर हमारा मन भी नहीं करेगा भजन सिमरन करने का, सुनने का। हमारे मन की एक-एक थॉट गुरुजी की थॉट होती है संगत जी, और जब अमृत वेला करते हैं, तो वो थॉट 24 घंटे रहती है संगत जी। और आपको ऑटोमेटिकली आपके ख़्याल ऐसे आएँगे कि आपको क्या करना है, सामने वाले क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये तक आप जान सकते हैं। लेकिन मैं वो नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, सब कुछ मालूम होने के बाद में भी मैं अमृत वेला नहीं सँभाल पा रही हूँ गुरुजी। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। लेकिन आपको बख्शना होगा, आपने बोले हो कि तेरे को माँग, क्या माँगना है? तो मैं आपको ही माँग रही हूँ, अभी मेरे पास और कोई डिमांड नहीं है गुरुजी। क्योंकि सब कुछ आपको ही सँभालना है, तो जब सही समय आएगा तो आप देने ही वाले हो। तो फिर मैं तो आपको बार-बार आपको ही माँगू ना। जब ये जान गई हूँ कि सच्चाई क्या है, यहाँ तक आपने लेकर आए हो गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। इतनी स्थिति आई, इतने सारे कष्ट आए, सबको कष्टों को आपने अपने ऊपर लिया है, हमें तो बहुत कम दिया है। फिर भी हम दुखी हैं गुरुजी महाराज, धन्य है गुरुजी आपकी महिमा। समझना हमारे लिए इतना समझने के बाद में भी बहुत कुछ छोड़ा है जो समझा नहीं है हमने। बहुत, बहुत, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी समझने की हैं, शायद हम तो उस काबिल ही नहीं हैं गुरुजी कि आपकी महिमा का वर्णन कर सकें, आपकी महिमा को हम जान सकें। लेकिन जितना भी जाने हैं उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना सिखाने के लिए, इतने सारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, जिन्होंने तेरा दुःख में दुःख दिए हैं, उन सब लोगों को याद करना भूलना मत, और उन सब तकलीफ़ों का और तकलीफ़ देने वालों को भी शुक्रिया करना। तहे दिल से शुक्राना बाबा, सबका शुक्राना जिन्होंने तेरे कष्ट काटने में मदद की है। और सबको माफ़ करना संगत जी, यही गुरुजी का आदेश है। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। सबको क्षमा करती हूँ गुरुजी, अपने आप को भी क्षमा करती हूँ। जो भी कुछ है सब आपने सँभाला है बाबा, सबको क्षमा करती हूँ गुरुजी। किसी से कोई नाराज़गी नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई गुस्सा नहीं गुरुजी। दिल तो बहुत दुखता है, लेकिन ये क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन आपने आसान करवा दिया गुरुजी, क्योंकि हम करने वाले कोई नहीं, करने वाले तो आप भी हो। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आपने कल सत्संग में ये भी सुनवाया है कि जिन जो भी गलती है उसकी माफ़ी माँग। तो गुरुजी महाराज, मेरे से गलतियाँ तो बहुत हुई हैं, बहुत हुई हैं। मेरे परिवार वालों से भी, तो उन सभी चीज़ों के लिए जो नादानी में मैंने गलतियाँ की हैं, उन सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी आपके चरणों में। और श्री गणेश बप्पा, अपने पितरों से भी सबसे क्षमा चाहती हूँ। श्री गणेश बप्पा, आप भी क्षमा कीजिए। मैंने नादानी में अपने मूषक वाहन को बहुत बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत ज़्यादा धूम मचा रहे थे तो मैंने दवाई भी डाली है। और बच्चे हुए थे तो वो खोके में या कुछ में थे तो वो भी बाहर नीचे रख कर आई थी गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। उस समय तो इतना सब नहीं मालूम था, लेकिन गुरुजी, हम घर गृहस्थी में हैं तो हमें ये सारे कार्य करने में आ ही जाते हैं, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ श्री गणेश। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा के सागर हैं आप, दया के सागर हैं आप, हमारे बड़े भाई हैं और दिल से अरदास लगाए वो ज़रूर, ज़रूर सुनते हैं परमात्मा, ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि आप क्षमा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं, आप आनंद के दाता हैं गुरुजी। श्री गणेश बप्पा, कृपा करना प्रभु, कृपा करना। जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सबको हमें क्षमा करें, उन सब के लिए हमको क्षमा करें गुरुजी। अपने पितृ देवताओं से भी क्षमा चाहती हूँ, जाने-अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी मैंने कटु वचन बोले हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरे सभी पितरों से मैं क्षमा चाहती हूँ और आपके मोक्ष के लिए प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि सभी पितरों को मोक्ष दें, अपने चरण में लें और इस परिवार के सभी को, सदस्यों को आशीर्वादित करें। मेरे कुटुंब को, मेरे पूरे परिवार के सभी को आशीर्वादित करें। मेरे पितरों से यही प्रार्थना है गुरुजी।
जिनका भी मैंने दिल दुखाया है गुरुजी अपनी वाणी से, इस जन्म में, कई जन्मों में, उन सब बातों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अपनी वाणी में संयम रखती हूँ गुरुजी, अभी बहुत कम बोलती हूँ। कभी-कभी खुशी में कोई चीज़ निकल जाए तो निकल जाती है, आया दमान तब भी मेरे मुँह से निकली है गुरुजी। अब बिल्कुल लेकिन कान पकड़ के मुँह पे जिप लगाती हूँ गुरुजी बिल्कुल कि नहीं बोलूँगी, चुप रहने की कोशिश ही करूँगी कि बेटी को भी बहुत परेशानी हुई है। तो शुक्राना गुरुजी, इतना सारा शब्द सिखाने के लिए। बार-बार गुरुजी का मैसेज था कि कम बोलना सीख, मीठा बोलना सीख। मेरी वाणी से बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई है गुरुजी, उसके कारण ही बहुत सारी परेशानियाँ मुझ पे, मेरे बच्चों पर आई हैं। ये आपने बताया है गुरुजी, तो उसका क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। उन सबको भी क्षमा करती हूँ और उन सबसे भी क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके के लिए मुझे क्षमा करे परमात्मा। अपनी कृपा में रखना, अपनी करुणा में रखना, उसके लिए सहे तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हाँ, संगत जी कल रात को भूल गई मेरी दोस्त, रात को फिर 11 बजे के बाद मेरे को 1:30 बजे तक खाँसी चलती रही संगत जी। और इतनी ज़्यादा खाँसी कल आई कि ऐसा लग रहा था कि अभी ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा मर जाऊँ, इतना तक ख़्याल आ गया संगत जी कल मेरा। फिर मेरे को एकदम से ख़्याल आया गुरुजी और नीम करोली बाबा मेरे साथ है और मैं ये कैसे उल्टे थॉट आ रहे हैं मेरे। उठी संगत जी, फिर मैंने डोलो ढूँढी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? खाँस-खाँस के थक गई थी संगत जी, लिटरली 1.5 घंटा कंटिन्यू खाँसी चली मेरे को, 1.5 से 2 घंटे ना जप कर पा रही, ना जय गुरुजी तक नहीं मुँह से निकल रहा मेरे से। मैंने माथा टेकी गुरुजी के सामने जाके, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? डोलो ढूँढी, दो डोलो खाई और फिर शॉल ओढ़ के बैठ गई। गुरुजी के मैसेज टेलीपैथी मैसेज करते रही, बड़े प्यारे-प्यारे मैसेज दिए गुरुजी ने और फिर खाँसी मेरी बंद हुई संगत जी। अब गुरुजी बोलते 1 आधे घंटे में, "बेटा कितना जागेगी? मन शांत कर और चल अब बहुत रात हो गई है, सो जा।" ऐसा मैसेज आया संगत जी। और "जल्दी से सो जा बेटा, अब बहुत बहुत रात हो गई है।" सो जा। तो संगत जी फिर मैं सो गई और मैं बोली गुरुजी बोल रहे हैं तब नींद आ जाएगी और पट से मेरी नींद लग गई। उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। खट से कैसे मैसेज आते नहीं तो संगत जी मैसेज ही नहीं आते हैं। ढूँढ-ढूँढ के थक जाऊँगी ना, वही-वही मैसेज रहेंगे लेकिन नए मैसेज नहीं रहते हैं। नीम करोली बाबा के भी मैसेज नहीं थे, तो ये एहसास दिलाने के लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना, आज ही खाँसी को कंट्रोल करो। गुरुजी ने बोला है कि लौंग, शनिवार को लौंग और थोड़ी-सी कलमी लेकर यानी दालचीनी का टुकड़ा अपने ऊपर से 7 बार वार के शाम के समय कपूर में जलाना है। ऐसा 7 दिन तक करना है शनिवार से, तो ज़रूर करूँगी गुरुजी। तो सब ब्लैक मैजिक उतर जाएगा और ब्लैक मैजिक की वजह से इतनी खाँसी, मेरी अस्थमा ठीक नहीं हो रहा है संगत जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। आप मेरे अंग संग है तो मुझसे चिंता किस बात की। एक और बात बोल रहे हैं गुरुजी कि तेरे मोबाइल में ही राक्षस बैठे हैं। तो गुरुजी उनको कैसे हटाऊँ मैं? सब मेरे किटी के, रिश्तेदारों के, इसके उसके नंबर हैं और वो लोग डीपी डालते हैं, मैसेज भेजते हैं, मैसेज तो मैं डिलीट कर देती हूँ। मैं तो घर में ही बैठे हुए हैं वो फ़ोटो आप जो बोल रहे हैं उसको आपको हटाना होगा गुरुजी। बोलते हैं उसको पास में रख के सोती तो कल से गुरुजी मोबाइल में बाहर रखूँगी। हस्बैंड अंकल उठाने का ही डर लगता है, तो बाहर रख कर आऊँगी गुरुजी उस रूम में और आपके स्वरूप को लेके सोऊँगी गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना हर बात का ध्यान रखने के लिए, हर एक कदम पे मेरे साथ रहने के लिए तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का साँस-साँस का शुक्राना है गुरुजी। बहुत-बहुत सँभाल रखा है आपने इस बच्ची को। इतना मीठा एहसास, इतना प्यार बरसाने के लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। तहे क्षमा करना, सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। और आंटी जी, आपसे भी जय गुरुजी बोलती हूँ और आपका भी शुक्राना करती हूँ कि इतने प्यारे-प्यारे मैसेज आप मतलब हमारे सत्संग को बहुत अच्छे से शेयर कर देती हैं और तुरंत शेयर कर देती हैं। उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। आंटी जी की सभी परेशानियों को दूर करके उनके घर में भी सुख समृद्धि और शांति देना गुरुजी, उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।